तब ऐसी सबसे पहली मेमोरी जो इतने घर से पहले अब्रॉड जा रही है, तो सबका वही था कि इतने दूर कैसे जाएगी। तो इसलिए फिर मेरी पूरी फैमिली आई थी सपोर्ट करने के लिए आपके ऑफिस में, इसलिए सब पूरे आए थे। उसके बाद उन्हें एश्योरेंस हुआ कि हाँ, जाना सेफ है, काजल मैम लोग हैं, केसी फैमिली है। आपने भी बताया जैसे कि यहाँ पे पूरा मीन्स वेज मिलता है, वेज के लिए वेज है, नॉन वेज के लिए नॉन वेज है, और फिर यहाँ इंडियन फूड्स भी मिलते हैं, नॉर्मल रोटी, चपाती, राइस, दाल। तो फिर केसी फैमिली वाले जो है केसी के ही सीनियर्स लोग वो हमें ले गए वहाँ, मार्केट पूरा घुमाया, वहाँ शॉपिंग कराई, जो भी चीज़ हमें चाहिए थी उन्होंने वो बताया कि अच्छा यहाँ पे लो, तो सारा हेल्प उन्होंने हमारे लिए किया। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर जो केसी के ही हैं एक मेंबर ज्ञान भैया जो हैं वो सीनियर हैं, तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, वो पूरी हेल्प करते हैं, वो सारे मेडिसिन वगैरह सभी बता देते हैं। तो फिर हाँ, काजल मैम तुरंत फिर कॉल करके वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा देती हैं। ओके, नवरात्रि मतलब नवरात्रि भी यहाँ पर अच्छे से हाँ, सेलिब्रेट नवरात्रि करते भी हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है टर्फ पे, ग्राउंड पे सभी करते हैं डांसेस। ऑलमोस्ट सभी नवरात्रि, दिवाली, फिर न्यू ईयर और फिर शिवाजी जयंती, ये सब भी मनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि इंडिया है। जैसे हमने होली भी सेलिब्रेट किया था, तो फिर ऐसा लगा ही नहीं कि हम अब्रॉड में हैं, इंडिया में ही है, ऐसा लगा था। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संतोषी साहू, एडमिशन हेड एंड प्रोसेस एग्जीक्यूटिव एट केएसी। आइए जानते हैं केएसी के एक ऐसे स्टूडेंट की जर्नी जिन्होंने एक ही अटेम्प्ट नीट देने के बाद अपना अब्रॉड का डिसीजन लिया और अपनी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट की। और ये जर्नी हम जानते हैं प्रकृति से। तो हेलो प्रकृति। हाय मैम, माई सेल्फ प्रकृति चंद्राकर, मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से हूँ। तो मैंने नीट का फर्स्ट ड्रॉप लिया था पहले, उसके बाद वो नहीं हो पाया था क्लियर, तो फिर मैं फिर से सोच रही थी कि एक बार और ड्रॉप लिया जाए। फिर मेरे चाचू हैं, उनके फ्रेंड ने बताया कि मैं अपने डॉटर को यहाँ से भेज रहा हूँ, तो उनके थ्रू फिर चाचू ने केसी से कांटेक्ट किया था। फिर हमने काउंसलिंग किया, फिर फर्स्ट अटैम्प्ट पे फिर वो उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, मैंने बताया, फिर हम गए काउंसलिंग पे, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे लगा कि और ड्रॉप ना लिया जाए, और फिर जब अब्रॉड पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो फिर वहाँ जाया जाए। उसमें प्रकृति देखो, बच्चा फर्स्ट टाइम चाचा जी आए थे, है ना। वैसे तो आपके चाचा जी जो है टीआई है साइबर क्राइम ब्रांच में, तो उनके बहुत सारे कंसर्न थे। स्पेशली ये कंसर्न था कि यूनिवर्सिटी कंट्री तो बाद में, हमें लेके बहुत सारे कंसर्न थे उनके। नो डाउट हमें वो पहले से जानते थे, लेकिन वो उनकी फर्स्ट मीटिंग के बाद जैसे फीडबैक वो घर में आपसे डिस्कस किए होंगे, तो फिर क्या था उनका रिव्यू? सबसे पहले तो ये है, मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे सीधे अब्रॉड में सीधा मतलब घर से बाहर मैं निकली नहीं थी, पूरे 12th मैंने घर में ही किया था। तो फिर उन पेरेंट्स का यही था कि फर्स्ट टाइम ही सीधे अब्रॉड जाएगी, तो फिर उन लोग थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, वही थोड़ा सा टेंशन था कि फर्स्ट टाइम ही सीधे अब्रॉड ही इतने बाहर इतने दूर जाएगी। बट फिर पापा मम्मी और मैं फिर गए थे सेकेंड टाइम पे, काउंसलिंग की, तो फिर काजल मैम ने हमें एश्योर कराया कि हाँ फुल सेफ्टी है, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो फिर उस बेसिस पे मम्मी पापा ने हाँ किया और फिर मैं यहाँ आई। ओके, इसमें वही था कि स्पेशली केसी से उनका ट्रस्ट होना, मतलब केसी एक सही ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि चाचा जी पूरी फैमिली को लेके आए थे। इनफैक्ट मम्मी पापा के साथ और भी फैमिली पूरे आई थी, बुआ वगैरह, मेरी बहनें, दीदी सभी आए थे वहाँ पे, पूरी फैमिली आई हुई थी। देन उनके बहुत सभी के क्वेश्चन आंसर वहां पर हमने मतलब क्लियर किए थे, जिसमें सबका अलग अलग कंसर्न आया था, स्पेशली गर्ल सेफ्टी को लेके, जो हमने काउंसलिंग में बताया था। तो आप यहाँ आने के बाद जो पॉइंट्स वहाँ कवर किए गए थे उसको फील कर पाते हैं आप? यस मैम, यस। जैसे मैं बताई कि मैं सबसे पहली अपने घर की मतलब ऐसी सबसे पहली मेमोरी जो इतने घर से पहले अब्रॉड जा रही है, तो सबका वही था कि इतने दूर कैसे जाएगी। तो इसलिए फिर मेरी पूरी फैमिली आई थी सपोर्ट करने के लिए आपके ऑफिस में, इसलिए सब पूरे आए थे। और फिर वही हमने काजल मैम से, आपसे कंसल्टेंट लिया था, उसके बाद उन्हें एश्योरेंस हुआ कि हाँ जाना सेफ है, काजल मैम लोग हैं, केसी फैमिली है, तो फिर इस सब के बाद उन्होंने भेजा कंफर्म करके। उस दिन शायद आपकी बुआ जी भी आई थी। यस उनका मैम। ये कंसर्न था, मेरी बेटी को तो मतलब स्पेशली जो है घर का खाना ही पसंद है, बाहर का खाती नहीं है। तो इंडियन फूड तो वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये वाला कंसर्न था। तो इंडियन फूड यहाँ पर अवेलेबल है हाँ, इंडियन अच्छे से? फूड अवेलेबल है उन्हें। हाँ, यही था कि मैं खाती नहीं हूँ बाहर का, ऐसा कुछ घर ही का खाती हूँ। तो फिर उनका यही था कि
क्या करेगी, कहाँ कैसे खाएगी। एक तो मैं फिर नॉनवेज भी नहीं खाती हूँ, तो फिर काजल मैम ने बताया, आपने भी बताया जैसे कि यहाँ पे पूरा मीन्स वेज मिलता है, वेज के लिए वेज है, नॉन-वेज के लिए नॉन-वेज है, और फिर यहाँ इंडियन फूड्स भी मिलते हैं, नॉर्मल रोटी, चपाती, राइस, दाल। तो फिर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ऐसे दूसरे मतलब और भी मैंने सुना था अब्रॉड्स में और भी कॉलेज में कि ऐसा नहीं अवेलेबल होता है, बट यहाँ वो प्रोवाइड की गई थी। ओके। बच्चा आने के बाद शॉपिंग और आपके बाकी सब जो बोलना चाहिए एक सपोर्ट रहता है यहाँ पहुँचने के बाद को लेके, उसके लिए भी कंसर्न थे कि हमारी बच्ची पहली बार जा रही है, तो सबसे पहले तो हम लोग वहाँ पर आपके एरिया के जो लोग हैं, जो बच्चियाँ जा रही है, उनसे आपका कॉन्टेक्ट कराए थे। तो उसके बाद फिर आने के बाद आपको ऐसा अकेला फील हुआ यहाँ पर? नहीं, नहीं, अकेला फ़ील तो बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हम लोग आए तो फिर हमें बहुत सारे सामान की नीड थी, हमें लेना था। तो फिर बाकी का तो पता नहीं, बट केसी फैमिली वाले जो हैं केसी के ही सीनियर्स लोग वो हमें ले गए वहाँ, मार्केट पूरा घुमाया, वहाँ शॉपिंग कराई। जो भी चीज़ हमें चाहिए थी उन्होंने वो बताया कि अच्छा यहाँ पे लो, तो सारा हेल्प उन्होंने हमारे लिए किया। ओके। मतलब आपके सीनियर्स यहाँ पर आने के बाद आपको जो-जो नीड्स रहता है उसकी शॉपिंग्स वगैरह कराते हैं हाँ, आप लोग को? पूरा प्रोवाइड किया उन्होंने सबसे पहले। इनफैक्ट हाँ, सबसे पहले वो खुद ही हमें कैब बुक करी, हमारे साथ गए, हमारे साथ ही उन्होंने क्योंकि हमें लैंग्वेज आती नहीं थी, तो उन्होंने ही हेल्प की, हमसे शॉपिंग कराई और सारा सामान हमें अवेलेबल कराया। तो ये सब अपडेट्स आप घर में डेली देते थे? हाँ, मैं हर चीज़ बताती हूँ ऐसे तो। ओके, हाँ, चलो ठीक है। इसमें स्पेशल एक कंसर्न था आप चाचा जी का भी था और आपके पापा भी आए थे तो वो पूछे हुए थे कि हमारी बच्ची का जैसे तबीयत वगैरह खराब होता है वहाँ पर, तो क्या जैसे वापस आने के बात को लेके था कि अगर वहाँ कुछ मेजर इशू हुआ, देन हमने उनको बताया था कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी उनको ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाएगा। तो वो किस हद तक वो यहाँ पर आपको दिखा आने के बाद? हाँ, मुझे तो पूरा ही दिखा। जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो फिर जो केसी के ही हैं एक मेंबर, ज्ञान भैया जो हाँ, हैं हाँ। वो सीनियर हैं, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, वो पूरी हेल्प करते हैं, वो सारे मेडिसिन वगैरह सभी बता देते हैं, तो फिर ऐसे वो हो जाता है। मतलब यहाँ पर केसी में मतलब अगर आपकी मेडिकल कंडीशन को लेके फ़ोन जाता है तो उसका सॉल्यूशन होता हाँ, है यहाँ? काजल मैम तुरंत फिर कॉल करके वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा देती हैं। ओके। इसी तरीके से कॉल के प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूँ तो नॉट ओनली काजल मैम, जैसे पूरी टीम में आप कहीं भी कांटेक्ट करते हैं और आप बस क्योंकि ऐसा होता है कि मैम बिज़ी हैं, हाँ, हाँ। तो आप क्या किसी भी टीम मेंबर को कॉल करके कनेक्ट करते हैं तो हेल्प मिल जाती हाँ, है हाँ, आपको? ऑफ कोर्स कॉल जैसे मैंने आप ही को ही बहुत बार किया, तो फिर आप कॉल रिसीव करती हैं, और भी मैम है, प्रियंका मैम हुई है, हाँ, तो हाँ। फिर सभी कर देते हैं। जैसे काजल मैम अगर बिज़ी हो तो फिर ओके। ऐसा। अगर कोई क्या होता है अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं तो खास करके पेरेंट्स के और भी बहुत सारे कंसर्न रहते हैं, जैसे कि सब फाइनेंशियल ओके होने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज चूज़ करते हैं, बट प्राइवेट कॉलेज के लिए भी स्कोर की नीड होती है, तो क्या अगर मतलब जैसे पापा आपको बोलते प्राइवेट कॉलेज बच्चा अगले साल और पढ़ना ड्रॉप करना, तो क्या आप वो लेते? नहीं, मेरा खुद का था कि हाँ, एक बार ले लेती हूँ, एक बार ड्रॉप ले लेती हूँ, बट फिर चाचू ने, पापा ने बोला कि जब इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है अब्रॉड जाने के लिए, जब केसी फैमिली है इतना हमारे पीछे, तो फिर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए और फिर सीधे चले जाना चाहिए। मतलब अब्रॉड का जो ऑप्शन था आपने कंप्लीटली खुद एनालिसिस करके लिया हाँ, हाँ, डिसीजन? प्रॉपर मैंने काउंसलिंग लिया, 1-2 बार ही जाके प्रॉपर पूरा आपसे, काजल मैम से पूरी बात करी, प्रॉपर एश्योरेंस लेकर ही फिर मैंने यहाँ अब्रॉड आने का डिसाइड किया था। ओके। और आपने यहाँ के वीडियोस वगैरह देखे थे? हाँ, हाँ, देखा था। तो जैसे पता आने से पहले कॉलेज कैसा लगा था आपको? ऐसा था, मैं तो सबसे पहले देख रही हूँ, ओह माय गॉड कितना बड़ा कॉलेज है, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी, कैसे फ्रेंड्स बनेंगे, क्या था। बट फिर यहाँ आके सारे फ्रेंड्स, सारे सीनियर्स जो थे वो सबने सपोर्ट किया और वो फिर अच्छे से ही रहे। अच्छा लग रहा है फिर यहाँ आने हाँ, के अब बाद? तो हाँ, अच्छा लग रहा है, सारे सीनियर्स है, सारे फ्रेंड्स है, सभी अच्छे फैमिली टाइप है। डेली का रूटीन क्या रहता है आपका? जैसे क्लास में कैसे रहता है सुबह से लेके इवनिंग तक, एक बार बताना आप? वही सबसे पहले तो सुबह क्लास होती है, ऑडिटोरियम पे हम क्लास करते हैं, फिर मेस में जाते हैं हाँ, खाने। हाँ। फिर उसके बाद शाम को वही थोड़ा सा वॉक करते हैं, घूमते हैं, अगर बाहर जाना है तो फिर बाहर भी जाते हैं, और फिर रात को पढ़ाई।
That's और it. क्लासेस कितने कितने टाइम लगती है? हाँ, क्लासेस मेनली तो एक पीरियड 80-80 मिनट्स के रहते हैं, बीच बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं, और फिर हाँ लंच के लिए भी ब्रेक्स मिलते हैं, फिर ऑलमोस्ट 3 या 4 बजे तक लगते हैं क्लासेस। ओके। और यहाँ पर क्लासेस के अलावा जैसे आपको ब्रेक वगैरह मिलता है, उसमें मैथ्स वगैरह के लिए आप जाते हैं, तो मैथ्स में प्रॉपर फूड का जो टाइमिंग रहता है उसमें आपका फूड अवेलेबल रहता है? हाँ हाँ, फूड तो अवेलेबल रहता है, जो टाइम है उतना में रहता ही है। ओके। इस फूड में बच्चा स्पेशल डेज पे कुछ स्पेशल डिशेस बनती हैं? हाँ, जैसे कि अभी नवरात्रि पे बने थे दही अच्छा। भल्ले, पास्ता एंड ऑल, ऐसा कुछ बना था। फिर नवरात्रि वहाँ पे भी बना था। अभी ये न्यू ईयर थे, वहाँ भी बने थे, तो ऐसा स्पेशल डिशेस बनती हैं ऐसे स्पेशल इवेंट पे। ओके, नवरात्रि मतलब नवरात्रि भी यहाँ पर अच्छे से हाँ, सेलिब्रेट करते नवरात्रि भी हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, टर्फ पे ग्राउंड पे सभी करते हैं डांसेस एंड ऑल। अभी आने के बाद से अभी तक आपने क्या क्या मतलब फेस्टिवल्स या इस तरीके से ओकेशंस भी सेलिब्रेट किए हैं? ऑलमोस्ट सभी, नवरात्रि, दिवाली, फिर न्यू ईयर, और फिर शिवाजी जयंती, ये सब अच्छा। भी मनाया जाता है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ अब्रॉड में भी ये सब शिवाजी जयंती या तमिल डे ऐसा ये सब भी मनाया जाता है। और मेरे ख्याल से इसीलिए आप लोग ट्रेडिशनल वियर में मतलब उस दिन ट्रेडिशनल कपड़े भी आप हाँ लोग हाँ, पहनते हैं ये सारा। तो कैसा लगता है यहाँ पर अब्रॉड जैसी फीलिंग आती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा लगता है कि इंडिया है। जैसे हमने होली भी सेलिब्रेट किया था, तो फिर ऐसा लगा ही नहीं कि हम अब्रॉड में हैं, इंडिया में ही है ऐसा लग रहा था। तो फिर हमने सब बहुत अच्छे से एंजॉय क्या क्या किया। ऑर्गेनाइज किया जाता है होली में? होली में सारे डीजे ऑब्वियस है, होली ओके। है, कलर्स थे, वाटर कलर्स थे, सबने बहुत एंजॉय किया, और फिर खाने के भी अवेलेबल्स थे, तो फिर मजा आया। ओके। मतलब ये सारी चीजें तो आई थिंक नो डाउट काउंसलिंग में फर्स्ट डे हमने पेरेंट्स के साथ कवर किया था, बट आपके कॉल जाते होंगे कि पापा या मम्मी देखिए होली में हमने ऐसा सेलिब्रेट किया, ये किया, तो आई थिंक उनको और अच्छा लगता होगा। हाँ, मैं हमेशा जब भी कुछ होता है ऐसा इवेंट, हमेशा उनको कॉल करके दिखाती हूँ, पापा ये देखो ये देखो। फिर उन्हें लगता है अरे वाह, तेरे तो अच्छा है बेटा, अच्छे जगह गई है, बहुत मजे कर रही है, हमें देखो, ऐसा होता है उनका। मतलब खुश हैं बोल लो, है हाँ, ना? ऑब्वियस। कंसर्न नहीं रहता उतना ज्यादा। घर की याद आती है? घर की याद शुरू शुरू में तो आई थी, फिर उसके बाद तो भी नहीं आ रही है, मतलब। छत्तीसगढ़ी फूड में क्या पसंद है जो याद आता है आपको, मिस करते हो आप? चीला, मैं चीला। छत्तीसगढ़ी चीला और फरा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हाँ, वो तो मिस ही करती हूँ मैं बहुत। मैंने बोला ही है मम्मी को, मम्मी मैं जैसे ही आऊंगी सबसे पहले मुझे वही खिलाना। ओके। और जैसे छत्तीसगढ़ से जब आए थे तो वहां पर आपका कौन सा एरिया है वहाँ? घर कहाँ है? गाड़ाडी पे के आसपास, गाड़ाडी। जामगवार। जामगवार हाँ। ना। और स्कूल के बाद आप सीधा फिर नीट दिए और फिर यहाँ आए, तो यहाँ आपको एडजस्ट करने में क्या क्या दिक्कतें हुई, या फिर कुछ आपने जैसे शुरू में आपको, क्योंकि आप थोड़े से बच्चा स्टार्ट में थे, इंट्रोवर्ट थे, बात करने से जल्दी नहीं घुलते मिलते हो आप, तो कैसे वो एडजस्ट किया यहाँ पर आने के बाद? वही सबसे पहला तो मेरा ये डिसीजन बहुत बड़ा लेने का था, कि मतलब बहुत बड़ा डिसीजन था कि मैं वहाँ घर से सीधा अब्रॉड आ रही हूँ। हाँ, जैसे कि बोला, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे प्रॉब्लम होती है थोड़े से फ्रेंडशिप्स वगैरह बनाने में, बट मैं फिर जब यहाँ आई तो फिर सारे जो सीनियर्स थे या और भी मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो फिर अब मुझे घर की याद थोड़ी कम आती है। और जब आप पहले जो जैसे थे उससे मेरे ख्याल से कुछ महीनों की जर्नी में आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस पाया है? हाँ, यही चेंजेस पाए कि अब मैं फ्रेंडशिप्स कर रही हूँ, अब मैं और बातें एक्सट्रोवर्ट थोड़ी सी हो रही हूँ, अब मेरे फ्रेंड्स बनने लगे हैं, तो मुझे वो अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज सीखने को मिल रहा है यहाँ आने के बाद? यहाँ किर्गिज लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, इवन लैटिन भी सिखा रहे हैं। आपने कभी सोचा था स्कूल लाइफ में कि आप आगे चल के रशियन, किर्गिज एंड इस बिल्कुल भी तरीके से नहीं, लैंग्वेज सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं अब्रॉड आने वाली हूँ। ओके। मतलब ये कहीं ना कहीं आप अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग की तरफ जा रहे हो। हाँ हाँ। एमबीबीएस का तो था प्लान, ठीक है, बट इस तरीके से इस अच्छे मतलब माहौल में कर पाओगे आप, ये नहीं था। हाँ, ये नहीं सोचा था बिल्कुल भी कि मैं अब्रॉड में आके अपना एमबीबीएस का जर्नी स्टार्ट करूँ। आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो कि इंडिया में पढ़ रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में? हाँ, मेरी दी है, वो कर रही है इंडिया के कॉलेज से एमबीबीएस ही कर रही ओके, है। वो क्या बताती हैं वहाँ के कल्चरल एक्टिविटी प्रोग्राम्स के बारे में? टू बी ऑनेस्ट, वो बोल रही थी कि मतलब तेरा तो अच्छा है यार उस कॉलेज में, मतलब उनके कॉलेज में ऐसा जो भी मैंने बताया इवेंट्स वगैरह वो उतने होते नहीं हैं, और हॉलीडेज भी नहीं मिल रही है, और फिर
ये था डिसएडवांटेज उनका। हाँ, तो फिर एक ये माइंडसेट हो जाता है पेरेंट्स का कि यहाँ पर अलग 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 एक्टिविटी और प्रोग्राम्स करा रहे हैं बट पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ मिला यहाँ पर कि पढ़ाई और दोनों वो नहीं नहीं, बैलेंस्ड है? बिल्कुल दोनों बैलेंस्ड है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इवेंट ही इवेंट कराया जा रहा है, प्रॉपर कॉलेजेस लगते हैं, पूरे प्रॉपर पढ़ाई होती है, सारे शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि इवेंट्स ही होते हैं, वो इवेंट्स जो है वो रात पे होते हैं बट सुबह पे पूरे क्लासेस लगते हैं। आप ही की एक फ्रेंड है, उनसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि जो पढ़ाई को लेके रूल्स रेगुलेशन और स्ट्रिक्टनेस है वो प्रॉपर वही है बोल के। हाँ हाँ, शायद आप लोग का वाइवा वगैरह भी वीकली होता है, तो कैसा मतलब एजुकेशन का प्रोसेस कैसा है आप लोग का पढ़ाई नहीं का? पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छा, जैसे कि मैंने बताया हर हफ्ते वाइवाज होते हैं। जैसे कि मेरी दीदी के जो वही कॉलेज है वहाँ तो ऐसा वाइवा नहीं होता है, ऐसा बोल रहे थे। बट यहाँ प्रॉपर जैसे ही टीचर्स जो टॉपिक कंप्लीट कराते हैं सीधे उसका वाइवा लेते हैं, तो जिससे हमारा रिविजन हो जाता है पढ़ाई में। तो फिर पढ़ाई में तो ऐसा नो डाउट। और आप भी कॉन्फिडेंट हो पाते हो कि हाँ इतना इतना सिलेबस कवर होते जा रहा है हाँ आई हाँ, थिंक। कि हाँ रिवाइज होता जा रहा है तो कवर होते जाता है वो। तो फिर अच्छा है कि वाइवा लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपके टीचर्स जो है कितने सपोर्टिव हैं आपको, आपके साथ? बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे कि कुछ भी डाउट होता है, जैसे कि हमारी एनाटमी वाली मैम है फरजाना मैम, तो हमेशा कुछ भी डाउट होता है तो मैं जाती हूँ उनके पास और वो हमेशा क्लियर कर देती हैं। जैसे बोन्स वगैरह में कुछ डाउट रहता है तो वो हमेशा अवेलेबल रहती है। ओके, उनके डांटने का भी एक जो बोलना चाहिए तरीका रहता है वो कैसा रहता है? समझाने के बिहाफ से समझाते हैं या फिर क्या होता है एक कुछ ऐसा है कि अब्रॉड में सोचते हैं लोग कि क्लासरूम्स में जो टीचर्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से मतलब क्लासरूम में बच्चों को ट्रीट किया जाता है जो कि बिहेव वगैरह सही नहीं रहता, तो उस पॉइंट पे क्या मतलब टीचर्स अच्छे से ही आपसे बात करते हैं, हाँ, बिहेव करते हैं? अब थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहना यस है, इम्पोर्टेंट ही है, बट अंदर से बिल्कुल वो सॉफ्ट रहते हैं। मतलब अपने ही लिए, हमारे ही लिए वो ऐसा मतलब बिहेव करते हैं। जैसे कभी कुछ मस्ती या हल्ला हो गया तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, अदरवाइज तो टीचर्स लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ओके, हमेशा हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है। प्रकृति, इसके अलावा बेटा आपको और कुछ बोलना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को जो आपके मतलब नीट मतलब एस्पिरेंट हैं अभी भी, ऐसे आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? बार-बार उनको ड्रॉप देने का सजेशन देंगे या फिर ये बोलेंगे कि भाई जितना बार आप जितना प्लान कर रहे हो, जो टारगेट लेके चल रहे हो, अगर वो अचीव नहीं होता है तो आप क्या अब्रॉड आ सकते हैं ऐसा? मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद एक ही ड्रॉप लिया है, मेरा ड्रॉप लेने का ऐसा कुछ नहीं है मन, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा ड्रॉप ना लिया जाए और अगर प्लान हो अब्रॉड जाने का तो केसी को कांटेक्ट करिए जाए और फिर वहाँ जाए। एक मेरी क्लासमेट वो आई हुई है, यहाँ आई है अंजलि करके, हाँ, हाँ। वो आई हुई है यहाँ पे। ओके। बोले तो ठीक है, तो आज जैसा कि प्रकृति से हमने डिस्कस करके जाना कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद उन्होंने अब्रॉड चूज़ किया क्योंकि उनका एमबीबीएस का ही प्लान था। तो इसी तरीके से जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद डाउटफुल हैं कि हम ड्रॉप लें या ना लें, या फिर क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें फर्स्ट टाइम में ही नीट देने के बाद एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए पॉइंट्स कवर करते हैं जो कि सही हैं। तो ऐसे कुछ अगर आपके पास कंफ्यूजन है तो आप केसी से कनेक्ट होके क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जिनसे कनेक्ट होके आप पूरी काउंसलिंग ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड प्रकृति, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी जर्नी के वैसे भी एमबीबीएस की स्टार्ट हो गई है, आप बहुत सफल डॉक्टर बनेंगे एक दिन। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।